हेलो दोस्तों, मैं हूँ अरिंदम, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ IPG NSS कैम हॉस्पिटल कोलकाता। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल में जो नीट 2021 का राउंड 2 का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसमें कौन कौन स्टूडेंट को री एनरोलमेंट करना है और कौन कौन स्टूडेंट को एनरोलमेंट करना नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करना है। और जो री एनरोलमेंट करेगा उसको रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग तो करना ही होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कौन कौन स्टूडेंट को री एनरोलमेंट करना है। फर्स्ट है, देखो, the candidates who have wrongly enrolled themselves in round 1 are provided with one time option of re-enrollment। तो मतलब जिसका राउंड 1 में एनरोलमेंट गलत हो गया था, वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि यहाँ पर लिखा है डोमिसाइल, नॉन डोमिसाइल, अनरिजर्व और कास्ट, EW स्टेटस, ठीक है। तो राउंड 1 में जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट में गलत हो गया था, उन लोगों के लिए री एनरोलमेंट का ऑप्शन होगा, तो तुम लोग री एनरोलमेंट कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, सच कैंडिडेट who have been enrolled earlier with payment of counseling fee with or without registration with or without choice filling in round 1 with or without allotment in round 1 are allowed a one time re-enrollment option if required। मतलब जो स्टूडेंट राउंड 1 में एनरोलमेंट कर दिया और चॉइस फिलिंग भी किया और नहीं किया, तो वहाँ पर री एनरोलमेंट का ऑप्शन सबके लिए ओपन है। अगर वहाँ पर रिक्वायर्ड है तो तुम कर सकते हो। लेकिन देखो, राउंड 1 में जो पेमेंट कर दिया, चॉइस फिलिंग कर दिया, वहाँ पर अलॉटेड हो गया, उन लोगों के लिए री एनरोलमेंट करना ज़रूरत नहीं है। मतलब राउंड 1 में जिसका अलॉटमेंट हो गया और उसके बाद अपग्रेड किया, तो उन लोगों के लिए वहाँ पर एनरोलमेंट करना ज़रूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करोगे। नेक्स्ट देखो, द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एडमिटेड इन राउंड 1 और हैव सरेंडर्ड दियर सीट्स ऑनलाइन आफ्टर एडमिशन इन राउंड 1 आर नॉट अलाउड फॉर दिस री एनरोलमेंट। तो जिसका राउंड 1 में कॉलेज एडमिट हो गया और जो राउंड 1 में सीट को सरेंडर कर दिया, उन लोगों के लिए री एनरोलमेंट के लिए अलाउड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कैंडिडेट्स हु हैव रॉन्गली बीन एनरोल्ड बट हैव नॉट पेड द काउंसलिंग फी एडवाइज टू री एनरोल ओनली ड्यूरिंग द फ्रेश एनरोलमेंट पीरियड ऑफ राउंड 2। तो जो स्टूडेंट राउंड 1 का एनरोलमेंट के टाइम पे काउंसलिंग फीस नहीं दिया, तो उन लोगों के लिए फिर से राउंड 2 का री एनरोलमेंट करना होगा। नेक्स्ट देखो, द कैंडिडेट्स आर स्टेटेड in above paragraph who would like to re-enroll to rectify the wrongly entered option provided during round 1 have to log in counseling website and have to click the re-enrollment request, ठीक है। तो वहाँ पर री एनरोलमेंट रिक्वेस्ट को क्लिक करने के बाद सिस्टम तुमको इनिशियलाइज करेगा फॉर री एनरोलमेंट, और उसके बाद जो उसका टाइम है 25 to 27 फरवरी, उस टाइम के अंदर तुमको री एनरोलमेंट करना होगा, ठीक है। और लास्ट में लिखा है, देखो, द कैंडिडेट्स हु रिक्वेस्ट फॉर री एनरोलमेंट आर टू पे काउंसलिंग फी एफ्रेश। मतलब जो री एनरोलमेंट करेगा उसको फिर से राउंड 2 का जो काउंसलिंग फ़ी उसको देना होगा। विदाउट काउंसलिंग फ़ी तुम री एनरोलमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये है कौन कौन स्टूडेंट री एनरोलमेंट करेगा उसका लिस्ट। उसके बाद देखो कौन कौन स्टूडेंट का एनरोलमेंट करने का ज़रूरत नहीं है राउंड 2 में। देखो, यहाँ पर लिखा है कि द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड इन राउंड 1 बट नॉट रिपोर्टेड इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन, they are allowed free exit, that is they are allowed to participate in round 2 counseling without penalty, that is they are not required to enroll or pay fee or registration again during round 2 counseling। they can straight away go for fresh choice filling during round 2 counseling। मतलब जो स्टूडेंट का राउंड 1 में कॉलेज मिला लेकिन वो रिपोर्ट नहीं किया, वो लोग ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट हो जाएगा। तो वो लोग जब राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेगा तो तुम लोगों के लिए फिर से एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करोगे। सेकंड है, देखो, जो अपग्रेड करेगा, मतलब जिसका राउंड 1 में कॉलेज मिला लेकिन और वहाँ पर वो एडमिशन में ले लिया, लेकिन फिर से वो अपग्रेड किया और राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, तो उन लोगों के लिए भी फिर से एनरोलमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। और थर्ड, देखो, जिसका राउंड 1 में एनरोल किया लेकिन कोई कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ, तो फिर से वो जब राउंड में पार्टिसिपेट करेगा, उन लोगों के लिए भी एनरोलमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, तुम लोग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है। और एनरोलमेंट कौन करेगा? जिस स्टूडेंट को राउंड 1 के एनरोलमेंट के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया, वहाँ पर वो रेक्टिफाइड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और जो स्टूडेंट राउंड 1 के एनरोलमेंट के टाइम पे काउंसलिंग फीस नहीं दिया, और जो स्टूडेंट राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया राउंड 1 में, तो वो जब राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेगा उसको भी फिर से पहले शुरू करना होगा, ठीक है। मतलब एनरोलमेंट से स्टार्ट करना होगा। तो आई थिंक इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर इसके बाद कोई डाउट है तो तुम टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चन कर सकते हो। मेरा चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहाँ पर जाके क्वेश्चन कर सकते हो।
तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।